नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि अगस्त महीने में क्या कहते हैं आपके सितारे। तो इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, नेहा, मिथुन राशि के लिए लगन का मालिक बुध जो है वो तीसरे भाव में है, लेकिन ये पहली तारीख को ही आया। ये पहली तारीख का चार्ट है, जी। तो पहली तारीख को ही आया है। लगन के मालिक का तीसरे भाव में जाना अच्छा नहीं होता। सबसे पहली बात ये, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम होता है, ये भाव ये अच्छा नहीं है। ये गोचर की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो इसके बाद जो अगला गोचर होगा वो शुक्र का होगा। लगन में यहाँ पर शुक्र चल रहे हैं, ये 6 अगस्त को आगे निकल जाएंगे, सूर्य के साथ चले जाएंगे, तो ये युति यहाँ पर बन जाएगी। उसके बाद सबसे जो अच्छी चीज़ होने जा रही है यहाँ पर, मंगल और राहु की युति का टूटना। मंगल इस कुंडली में एक तो आय के भाव के मालिक हैं और दूसरा यहाँ पर बीमारी के भाव के मालिक हैं। तो इसका राहु केतु एक्सिस में आना अच्छा नहीं था। यहाँ पर मंगल के राहु केतु एक्सिस में होने के कारण एक तो आपका ब्रदर्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर दिक्कत आ रही थी, एक आपकी आय को लेकर दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी यहाँ पर, और एक आपका फिजिकल प्रॉब्लम जो बढ़ रहा था, वो सारी चीज़ें अब दूर होनी शुरू हो जाएंगी 10 अगस्त के बाद। इसके बाद अगला गोचर जो होगा वो सूर्य का होगा। सूर्य यहाँ पर दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये धन का भाव है। यहाँ पर सूर्य धन की हानि कर जाते हैं। शनि की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है। वो राहत की बात ये हो जाएगी कि सूर्य यहाँ पर तीसरे में आ जाएंगे। तीसरे में सूर्य का गोचर अच्छा होगा। बुध का गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन सूर्य का गोचर अच्छा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ है। बुध इसके बाद 20 तारीख को आगे निकल जाएंगे और यहाँ पर गोचर करना शुरू करेंगे। यहाँ से वो सीधा दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव में ऑलरेडी गुरु पड़े हुए हैं, तो गुरु और बुध का समसप्तक बनेगा यहाँ पर। ये स्थिति एक तरीके से अच्छी है। तो ये पूरा गोचर इस महीने ऐसे चलेगा कि थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी, खासतौर पर जब वो युति टूट जाएगी मंगल राहु की, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बात करते हैं बिजनेस और जो लोग जॉब में हैं उनकी। देखिए नेहा, यहाँ पर जो कर्म स्थान के मालिक हैं वो बनते हैं गुरु। गुरु वक्री अवस्था में चले गए हैं 28 जुलाई से, आगे वक्री ही रहेंगे पूरा अगस्त का महीना। और मंगल आय स्थान के मालिक हैं, लेकिन वो राहु केतु एक्सिस में है, तो वो स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। अब बुध 20 अगस्त को यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो एरिया है कर्म स्थान और आपका सुख स्थान, ये पॉजिटिव हो जाएगा। गुरु वहाँ से वहाँ पर देखेंगे, बुध यहाँ से दशम को देखेंगे, तो ये जब दृष्टि एक्सचेंज होगी दो शुभ ग्रहों की, तो ये एक तरीके से स्थिति अच्छी हो जाएगी। इनकम को लेकर जो दिक्कतें चल रही थी वो अब धीरे धीरे दूर होना शुरू होंगी। यदि कोई आपका बिजनेस है तो आपकी सेल्स में जो ठहराव आया था वो सेल्स आगे बढ़ेंगी। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, वो जॉब की दिक्कत जो है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि एग्जीक्यूशन अब भी स्लो रहेगा। उसका कारण यह है कि शनि जब अष्टम में बैठते हैं तो दशम को देखते हैं, वहाँ पर चीज़ें स्लो हो जाती हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी कुंडली में दशा, महादशा या अंतर्दशा भी शनि की चल रही होगी। और यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो इसका रिजल्ट उल्ट होगा और आपको उसका अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आपकी कुंडली पर भी निर्भर करेगी कि आपकी कुंडली में दशा, महादशा, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, शनि और गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में क्या है, ये चीज़ें रहेंगी। अदरवाइज यदि हम इन टोटल देखें तो महीना कर्म और आय के लिहाज से बहुत अच्छा है। जी। तो चलिए बात करते हैं फैमिली, लव और रिलेशनशिप की। सर मिथुन राशि के जो रिश्ते हैं वो कैसे रहेंगे? देखिए नेहा, मिथुन राशि के लिए सप्तम के मालिक बनते हैं गुरु। गुरु बुध के प्रभाव में आ जाएंगे, हालांकि वक्री हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य दूसरे भाव में पड़े हुए हैं। दूसरा भाव फैमिली का भाव है, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि चल रही है। ये वाणी का भी भाव है। ऐसा देखने में आ रहा है कि इस राशि के जो जातक हैं वो एग्रेशन में रिएक्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इनकी गलती नहीं है। उसका कारण नेहा यह है कि शनि की दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर, सूर्य दूसरे भाव में, मंगल की दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर। जब तीन तीन ग्रह, नेगेटिव ग्रह, अब आपके वाणी वाले भाव को देखेंगे तो आपका जो है रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं रह जाता, आप ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। उसी चक्कर में दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। और ऐसा हो रहा है नेहा कि अजम्पशन में रिएक्शन हो रहा है। कोई चीज़ हुई नहीं है लेकिन वो समझ ली गई है, सामने वाले की बात को पूरा अंडरस्टैंड नहीं किया गया और उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया गया, उससे चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी अब ठीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मंगल जैसे ही आगे चलेंगे मंगल की दृष्टि वहाँ से हट जाएगी। सूर्य जैसे ही आगे चलेंगे सूर्य उस भाव को खाली कर देंगे, वो भाव सिर्फ शनि के प्रभाव में रह जाएगा। तो चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी मैरिड कपल्स के लिए। जहाँ तक सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए यहाँ पर राहु केतु एक्सिस अभी भी बना हुआ है और वो बना रहेगा, लेकिन शुक्र का पोजीशन चेंज करना अच्छा रहेगा। शुक्र 6 अगस्त को पोजीशन चेंज करेंगे, शुक्र आगे चले जाएंगे। हालांकि शुक्र यहाँ पर भी अच्छे हैं क्योंकि सप्तम को एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन शुक्र जैसे ही आगे जाएंगे
ये लगन पंचम के मालिक लगन में होना अच्छा है, लेकिन शुक्र जैसे ही आगे जाएंगे वो फैमिली का भाव है, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। मंगल की भी दृष्टि हट जाएगी पंचम से, और शनि तो खैर यहाँ पर देखते ही रहेंगे। तो सिंगल्स के लिए समय थोड़ा सा बैलेंस सा ही है फिलहाल। एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है किसी की भी। यदि आप किसी को पसंद भी करते हैं या किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब तक शनि की वक्री अवस्था की दृष्टि नहीं हटती है वहाँ से, तब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी, और जब तक गुरु की वक्री अवस्था नहीं निकलती है तब तक चीज़ें लाइफ में सेटल नहीं होंगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगस्त का महीना छोड़ के सितंबर महीने के बाद चीज़ें इनिशिएट करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो सर अगर बात करें अब स्टूडेंट्स की या रिसर्चर्स की, उनके लिए समय कैसा रहने वाला है? देखिए नेहा, जहाँ तक का स्टूडेंट्स की बात है तो यहाँ तक तो कॉलेज वाली स्टडी आ जाती है, जो स्कूल की स्टडी हम करते हैं, हायर एजुकेशन यहाँ से आती है। उनके लिए तो बहुत समय अच्छा है, क्योंकि गुरु बुध आपस में समसप्तक बना रहे हैं, और गुरु और बुध दोनों ही एजुकेशन के कारक ग्रह भी हैं। जी। और स्कूल स्टडीज़ तक के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कॉलेज में जो स्टडी कर रहे हैं, जो हायर स्टडीज़ में हैं, उनको हो सकता है कि अटेंशन की प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट में आपका हो सकता है कि मन ना लग रहा हो। ऐसी स्थिति में आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका फोकस जो है वो बनाने में आसानी होगी। नेहा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मंगल, राहु, केतु, शनि सारे ग्रह पंचम को प्रभावित कर रहे हैं। तो पंचम जो है वो स्टेट ऑफ माइंड भी होता है। स्टेट ऑफ माइंड जब डिस्टर्ब हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मंगल की युति टूटने के बाद आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और शनि की वक्रावस्था निकलने के बाद भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन तब तक आपके लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत अच्छा ज़रिया हो सकता है फोकस बनाने का। जी, तो चलिए अब बात करते हैं हेल्थ की और ट्रैवल की। देखिए नेहा, हेल्थ की जहाँ तक बात है तो छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु को देखते हैं, जी। अष्टम भाव से हम लंबी बीमारी देखते हैं। इस भाव के मालिक अपने से छठे में बैठे हैं, छठे का मालिक अपने से छठे राहु केतु एक्सिस में। तो हेल्थ को लेकर इश्यूज तो चल ही रहे हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा इशू लगातार चल रहा है। ख़ास तौर पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी बढ़ रही है इस साइन के लोगों में, जी। क्योंकि 3, 7, 11 जो राशियाँ होती हैं नेहा ये एयरी साइन होती हैं, तो इनको वैसे भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जब आपके छठे भाव का मालिक ही गैसों के कारक ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाएगा तो आपको वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ जो आपको आ रहे हैं वो 10 अगस्त के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत आपकी कम हो जाए। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, राहु की मंगल के साथ युति टूटना। देखिए एक ग्रह नेहा, एक युति जब टूटती है तो कितनी चीज़ों को प्रभावित करती है। शनि यहाँ पर अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, तो अष्टम भाव में शनि का वक्री हो जाना, उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि 17 अगस्त तक रहेगी। तो हेल्थ को लेकर आपकी ड्राइविंग को लेकर थोड़ी सी हो सकता है कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़े कहीं ना कहीं। ड्राइविंग थोड़ा सा आपको केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि संभावना ऐसी है कि दुर्घटना हो सकती है। तो अपना ध्यान रखें ड्राइविंग करते वक्त। नेहा, जहाँ तक ट्रैवल की बात है तो ट्रैवल के लिए समय इनके लिए काफ़ी अच्छा है। 12वें भाव का मालिक जहाँ से हम विदेश यात्रा देखते हैं वो लगन में है। 6 अगस्त तक तो काफ़ी अच्छा है, मौका भी मिलेगा। काफ़ी लोगों को हो सकता है कि 6 अगस्त तक विदेश जाने का मौका मिले। जहाँ तक नेहा डोमेस्टिक ट्रैवल की बात है, वहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी ठीक नज़र आ रही हैं, क्योंकि चंद्रमा जो यात्रा के कारक ग्रह हैं वो देख रहे हैं 9वें भाव को। धार्मिक यात्रा का मौका मिल सकता है। शनि 9वें के मालिक हैं, अपने से 12वें चल रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं। इसलिए जो भी आप धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, कोई ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, कोई केदारनाथ में जा रहा है, कोई अमरनाथ में जा रहा है, कोई चिंतपूर्णी माता जा रहा है, कोई वैष्णो माता जा रहा है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी चेकलिस्ट साथ में ज़रूर रखें। हो सकता है कि रास्ते में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़े। ये सावधानी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। जी सर, जैसे आपने सावधानियों की बात की, अगर अब करें बात उपायों की, क्योंकि सावधानी के लिए उपाय भी उतने ही ज़रूरी हैं, तो उपाय क्या कर सकते हैं मिथुन राशि के जाते? देखिए नेहा, मिथुन राशि के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि शनि अष्टम में आ चुके हैं। जी। हालांकि इनके ऊपर ढैया नहीं चल रही है, लेकिन जब चूंकि अष्टम में आ चुके हैं तो शनि का उपाय ज़रूर करके चले। शनि के उपाय के तौर पर आप शनिवार के दिन उड़द की दाल 700 ग्राम डोनेट कर सकते हैं। सरसों का तेल शनिदेव की शिला के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि शनि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, तो शनि को खुश रखना वैसे भी आपके लिए अच्छा है। दूसरी चीज़, आप लगन के मालिक आपके बुध बनते हैं, तो बुध के लिए आप कंजकों की सेवा करिए। और इसके अलावा एक पेड़ ज़रूर लगाइए। बुध हरियाली के कारक ग्रह हैं। विदेशों में यहाँ हम देखते हैं कि हरियाली है चारों तरफ, हर घर के आगे एक पेड़ लगा होता है। हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर कहते हैं कि वो इतने प्रॉस्पेरस क्यों हैं।
वहाँ पर इतना सारा कुछ अच्छा क्यों है? उसका कारण यहाँ ये है कि हमने यहाँ पर राहु को हैवी किया हुआ है। जी हम गंदगी बहुत फैलाते हैं, वो हरियाली बहुत फैलाते हैं। तो जब राहु कंट्रोल में है, गंदगी नहीं है वहाँ पर, तो राहु के इम्पैक्ट भी कम आते हैं। जी वहीं पर प्रॉब्लम आती है जहाँ पर गंदगी ज़्यादा है, राहु का फैलाव भी वहीं पर होता है। तो सफाई रखिए और एक पेड़ ज़रूर लगाइए। वहाँ पर विदेश में तो आप देखेंगे कि हर घर के आगे एक पेड़ लगा होता है, तो बुद्ध वैसे ही मजबूत हो जाते हैं उनके। तो एक पेड़ लगाएंगे तो आपके लिए लगन जब मजबूत हो जाता है तो चौथा भाव मजबूत हो जाता है। नेहा, चौथे भाव से क्या आता है? लग्जरी सारी चौथे भाव से आती है। जी सुख, आपकी संपत्ति, आपका पैसा, गाड़ी, कार, सब यहीं से आएगा। तो यदि एक पेड़ लगा देंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक पेड़ लगाने से आप पर्यावरण की भी सेवा करेंगे, आपका बुद्ध जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये एक पेड़, एक चीज़ जो है वो निश्चित तौर पर मिथुन राशि के जातकों को ज़रूर करनी चाहिए। जी। तो ये था मिथुन राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि कर्क की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।